हाँ मैं अरावली हूँ, मुझे काटो, मुझे खोदो, मुझे मिटा दो। मेरी मिट्टी से सड़कें बनाओ, मेरी मिट्टी से ईंटें बनाओ, मेरी मिट्टी से अपने घरों दे बनाओ। उन घरों में मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे होंगे, मैं उनको देखकर खुश हो लूँगा। पर मैं चिंतित हूँ उन भविष्य के आने वाले संतानों के लिए, उनके पास उनका दादा अरावली नहीं होगा। मैं अरावली, मैं अरावली हूँ। हाँ वही प्राचीन पर्वत जो गुजरात की धरती से निकलकर राजस्थान की घाटियों को चूमता, हरियाणा पार कर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लहराता है। आज से 2.5 अरब वर्ष पूर्व वही पुराना योद्धा हिमालय का दादा आज बूढ़ा हो गया है। मेरी चट्टानें झुर्रियों से भरी, लेकिन हृदय अभी भी धड़कता है। दर्द, गर्व और पुकार से भरा सुनो मेरी कहानी में मेरा हृदय चीख रहा है। मेरी जन्म कथा राजपूत के किलों से होती हुई कल्पनाओं के अनंत सागर तक जाती है। आदिकाल से मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब धरती उबल रही थी, मैंने जन्म लिया अर्बुदा पर्वत के रूप में। मेरी गोद में 7 ऋषि तपे, जैन तीर्थंकर ध्यान लगाए, वासुकी नाग से युद्ध की कथाएं गूंजती, पाषाण युग के चित्र मेरी गुफाओं में बने, भील मिना जनजातियां मुझे देवता मानती। फिर आया मेरा स्वर्णिम काल। 8वीं शताब्दी में मेरी गोद में खेला बप्पा रावल, मेवाड़ का वीर राजपूत। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के भतीजे जुनैद को उसने मेरी घाटियों में चूर चूर किया। एक लिंग जी महादेव की कृपा से चित्तौड़ पर विजय, मेवाड़ साम्राज्य की नींव राजपूत किले चित्तौड़ कुंभलगढ़ मेरी रीढ़ बने। मैं जीवन का आधार था। मैंने नदियां बहाईं, वन्य जीवों को आश्रय दिया, हवा का फिफड़ा दिया। हिमालय युवा था मैं, साक्षी बनकर उसे देखता रहा। लेकिन आज मेरा हृदय रोता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा मनुष्य हूँ, मैं अरावली हूँ। झुर्रियाँ मेरी चट्टानों पर, आंसू मेरी मिट्टी पर, खनन की कुल्हाड़ियाँ चबा रही मेरी हड्डियाँ। मेरा नया नाम, मेरी नई परिभाषाएं लिख रही हैं। मैं जगह जगह से जर्जर हो गया हूँ। मेरी हड्डियों में मांस नहीं बचा। हरियाली मेरे रोए की तरह साथ छोड़ चुकी है। हाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरी नदियाँ सूखी, भाखड़ा सरिस्का के जंगल सिमटे, वन्य जीव भागे, हिरण पक्षी मौन हैं। सब कोई मुझे निगलने के लिए आतुर है। विकास के नाम पर विनाश मेरा हृदय चीखता है। बच्चों मैं तुम्हारी सांस हूँ, मुझे मारोगे तुम खुद मर जाओगे। मुझे बचाने आसमान से कोई नहीं आएगा। तुम मेरी संतान हो, अपने पूर्वजों की, पुरखों की लाज तुम्हारे हाथों में है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी अस्थियां जलेंगी या अस्थि विसर्जन होगा। मैं अरावली हूँ, मैं रहूँगा, मैं था, मैं हूँ, मैं अनंत काल से था। जब यह पृथ्वी बनी मैं तब से था। जब गीता का ज्ञान दिया गया मैं तब भी था। जब वेद लिखे गए मैं तब भी था। जब वेदों को फाड़ा गया मैं तब भी था। मैंने भारत के भूखंड को बनते, सिमटते, मिटते, फैलते हुए देखा है। मैं साक्षी हूँ संपूर्ण विश्व का। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ। मैंने शिव को देखा है, मैंने राम को देखा है, मैंने पर्वतों को देखा है, मैंने हिमालय को बनते देखा है, मैंने ग्लेशियरों को बनते देखा है। मैं अरावली हूँ, मैं आता जाता नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ। मेरे कण कण में शिव का वास है। मेरी पत्तियों पत्तियों में जीवन है। मेरा तेज
मेरा प्रताप, मेरा शौर्य संसार जानता है। मैं अरावली हूँ, मैं मिटूंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। जब मुझे काट काट कर तुम लोग अपने घर ले जाओगे, मैं तुम्हें वहीं आशीष दूंगा। जब तुम मुझे काट काट कर मुझ में आश्रय पाओगे, मैं तब भी तुम्हें पालूंगा, मैं तब भी तुम्हें पोसूंगा। मेरे शरीर में जब कंदराओं में बनाकर ऋषि तपस्याएं करते थे, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता था। मैं उन्हें भोजन देता था, मैं उन्हें कंदमूल फल देता था, ताकि विश्व कल्याण के लिए, जन साम्राज्य के लिए, नैतिकता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, देश और समाज का भला कर सके। मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं अरावली हूँ, मैं अरावली हूँ, मैं अरावली हूँ, मैं अरावली।